एक बार महात्मा बुद्ध का एक शिष्य ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसके मन में बार बार विचार आ जा रहे थे। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वह सारी कोशिश कर चुका था, तब वो महात्मा बुद्ध के पास गया और कहा कि हे बुद्ध, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लग पा रहा। मैं एक विचार छोड़ता हूँ तो दूसरे विचार पर पहुंच जाता हूँ, और फिर तीसरा और फिर चौथा। ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं, और ये कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो। जब मैं चाहूं सिर्फ तभी विचार उत्पन्न हो। तो बुद्ध ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? शिष्य ने कहा कि मैं मन को जानने की कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन मैं जितना अपने मन को जानता हूं, उसके बारे में उतना ही वो रहस्यमय होता जाता है। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर मेरे पास लेकर आओ। तो शिष्य एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और बुद्ध के पास रख दिए। बुद्ध ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया, लेकिन घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब बुद्ध ने कहा, रुको, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो नीचे गिर रही है, क्योंकि ये भर चुका है। जो इसमें आ सकता था आ गया है। अब और पत्थर नहीं आएंगे, इसलिए अगर और पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत कहा, मैं समझ गया। आप क्या बताना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले पूरी बात सुन लो और उसके बाद मन को खाली कर लेना। बुद्ध ने कहा, हमारा मन इस घड़े की तरह बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मन अगर हमेशा खाली ही रहता है, तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से एक एक पत्थर बाहर निकाल कर रखता रहा और अंत में वो घड़ा खाली हो गया। बुद्ध ने कहा, देखा, तुमने एक एक पत्थर को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या उन्हीं पत्थरों को दोबारा भी डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या पूरा भर सकते हो। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं तो अब भी यही कह रहा हूं कि मन को खाली करना है। ये तो पत्थर थे, इनको आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? बुद्ध ने कहा, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही निकलेगा, दो कैसे निकाल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, चलो ऐसा करो, इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो दो निकालो, या दो डालो और चार। तो बुद्ध ने कहा, ये घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है, यानी जो तुम्हारा मन है, वो चमत्कारी है। उसमें सिर्फ तुम एक विचार निकाल लोगे तो उसके पीछे दो विचार निकलेंगे। जब तुम उन दो विचारों को पकड़ोगे तो उसके पीछे चार विचार निकलेंगे, और जब तुम उन चार विचारों को पकड़ोगे तो उसके पीछे 16 विचार निकलेंगे। और ऐसा करते करते
विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है और तुम कहीं नहीं रुकते। एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो और ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता है, वो हमेशा खाली ही रहता है। ये मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। तो शिष्य ने कहा, बुद्धदेव, अब मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूं तुम एक अच्छे कलाकार हो। शिष्य ने एक पत्थर निकाला और तराशने लगा, लेकिन उसे लगा पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने दूसरा पत्थर निकाला। उसे उसमें भी मजा नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला तो उसका रंग अच्छा नहीं लगा। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन इस पत्थर में भी उसे दोष नजर आया। इस तरह करके उसने लगभग सारे पत्थर बाहर निकाल दिए। उसे ऐसा करते देख बुद्ध ने कहा, जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था उसी पत्थर को ये समझकर तराशो कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास है ही नहीं। तब उस शिष्य ने उस पत्थर को ही तराशना शुरू किया और उस पत्थर से उसने बुद्ध की एक अति सुंदर मूर्ति बनाई और अपने बुद्ध को भेंट की और कहा कि इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। बुद्ध ने कहा, जब हमारे पास विकल्प नहीं होता तब हमारे पास जो भी होता है हम उसी में अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को ही सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब विकल्प होता है तब बस हम पत्थर ही चुनते रहते हैं, मूर्ति बनती ही नहीं है। हमारा मन भी हमारे लिए एक विचारों के पीछे हजारों विकल्प खोल के रख देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने कहा, मन के जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लगाओ, जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। और जब तुम दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर ही कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, बुद्धदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। ये बात समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये विचार कहीं चले जाए और हम शांत हो जाएं, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं ये विचार हमें उतना ही जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं। आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दें। एकाग्रता लाएं, ध्यान लगाएं और इस बात को समझें कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलता, चिंतन करने से समाधान मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको किस तरह के विचार परेशान करते हैं और आप अपना मन शांत करने के लिए क्या करते हैं। इसके साथ ही आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जीवन ज्ञान से जुड़े नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।